Sofa Physio Sub, the best physio in your service। आज हम जिन एक्सरसाइजेस को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे वो फुट ड्रॉप से रिलेटेड है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि फुट ड्रॉप है क्या। फुट ड्रॉप एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई भी एक जो पेशेंट है वो अपने पाँव को ऊपर नहीं उठा पाता और जिसके साथ चलने में मुश्किल पैदा आती है, जैसे कि हम आपको एक वीडियो में दिखाएंगे। और इसकी डिफरेंट रीजन हो सकती हैं। जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो ये है कि बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर कि किसी को इंट्राग्लूटियल इंजेक्शन लगता है तो वो शैटिक नस, जो शैटिक नर्व है उसके अंदर लग जाए, जिसकी वजह से नर्व डैमेज हो और फुट ड्रॉप हो जाए। ये मोस्ट कॉमन है। और इसके अलावा बैक की जो डिस्क के प्रॉब्लम्स हैं, अगर डिस्क बहुत ज़्यादा बल्ज कर जाए और बल्ज की स्टेज से निकल के आगे वो प्रोट्रूजन, प्रोलैप्स या सिक्वेस्ट्रेशन की तरफ चली जाए, तो वो जैसे कि हमारे वो प्लेक्सिस के ऊपर प्रेशर डालेगी, उसके बाद फुट ड्रॉप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। फुट ड्रॉप नहीं है तो बिग टो की मूवमेंट वीक हो जाएंगी। यूँ समझ लें हमारा जो L5 मायोटोम है और जो L4 मायोटोम है, ये दो जो मोरे हैं L4 और L5, इन दोनों मोरों से निकलने वाली नसें अगर डैमेज हो जाती हैं डिस्क की वजह से, तो या तो हमारा जो फुट है वो नीचे गिर जाएगा या बिग टो के अंदर वीकनेस आ जाएगी। और उसके साथ अमूमी तौर पे जो फुट का जो डर्माटोमल पैटर्न है, मिसाल के तौर पे कि फुट के ऊपर जो सेंसेशंस हैं वो महसूस नहीं होती। तो आज हमारे पास एक ट्रू पेशेंट है फुट ड्रॉप के साथ। तो इनका जो केस है वो इसी तरह से है बैक पेन के साथ। तो इस बैक पेन की वजह से इनकी फुट की जो मूवमेंट है वो लॉस हो गई है। तो हम सबसे पहले टास्क अगर कमांड देते हैं पेशेंट को अपना पाँव खींचे, तो कंपैरिजन के लिए दोनों पाँव सामने रखते हैं। उस्मान भाई, आप अपने दोनों पाँव अपनी तरफ खींचे। अब पेशेंट इज एबल टू परफॉर्म अ मूवमेंट ऑन द लेफ्ट साइड, अनएबल टू परफॉर्म द मूवमेंट ऑन लेफ्ट साइड, जो राइट साइड है। दोबारा खींचे। ये विजिबल डिफरेंस है, ये मूवमेंट नहीं हो रही और ये मूवमेंट हो रही है। तो ये फुट ड्रॉप तो कंफर्म हो गया। और हिस्ट्री भी पेशेंट की हमारे सामने। एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं इसके लिए, सबसे पहले ज़रूरी जो मूवमेंट्स हैं वो सिंपल, जब तक मसल की पीछे से पावर नहीं आ रही होती थ्रू नर्व, तो हम क्या करते हैं कि हम तब तक पैसिव मूवमेंट्स पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। पैसिव मूवमेंट्स के साथ हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट के जो एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो मसल्स हैं, जो चलने में हेल्प करते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग कर लें। और साथ में हम EMS, इलेक्ट्रिकल जो मसल स्टिमुलेटर्स हैं, वो मसल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, ताकि वो जो इम्पल्स आती है करंट की नर्व के थ्रू, वो जब तक नहीं मिल रही हम आर्टिफिशियली सप्लाई देते रहें मसल को, और तब तक वो जिंदा रहें, ताकि वो अपनी गिर्थ लूज ना कर पाएँ या फिर अपनी स्ट्रेंथ लूज ना कर पाएँ। यहाँ पे दूसरे अल्फाज में एक टर्मिनोलॉजी है जिसे हम कहते हैं कि जो सार्कोमियर्स अब्जॉर्प्शन ना हो पाए, कि जो सार्कोमियर्स एक मसल का जो यूनिट है वो खत्म ना हो पाए। वो एक्सरसाइजेज जो हम फुट ड्रॉप के पेशेंट्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, तो वो आपसे शेयर करते हैं। नंबर 1 एक्सरसाइज है, हम पेशेंट से कमांड देंगे पेशेंट को कि वो सबसे पहले अपने पाँव को अपनी तरफ खींचे, जितना पॉसिबल हो सके, जितना जोर लग सकता है, जितना मसल को एक्टिवेट कर सके उतना करें, और साथ में हम थोड़ी सी सपोर्ट देंगे। तो क्या करना कैसे है कि पेशेंट के नी के नीचे अपने थोड़ा सा रोल रखना है और पेशेंट को कमांड देनी है कि अपना पाँव खींचे। उस्मान भाई पाँव खींचे। अब पेशेंट एफर्ट लगा रहा है, हम साथ में थोड़ी सी हेल्प करेंगे, पाँव ऊपर की तरफ आ जाए, रिलैक्स, फिर से खींचे, 2, फिर से 3, फिर से 4, फिर से 5, 6, 7। इसी तरह से 10 टाइम्स अप्लाई करेंगे। नंबर 1 एक्सरसाइज। नंबर 2 एक्सरसाइज, हम थोड़े से ब्लिस्टिक स्ट्रेचेस परफॉर्म करेंगे इस मसल के ऊपर। जब भी हम ब्लिस्टिक स्ट्रेच परफॉर्म करते हैं तो मसल की टोन बढ़ती है, तो हमारा काम सिर्फ टोन बढ़ाना ही है। तो हम क्या करेंगे, फुट को इसी की पोजीशन में रख के हम नीचे पुश करेंगे, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और जब हम ब्लिस्टिक स्ट्रेचेस परफॉर्म करेंगे तो बाद में पेशेंट को कमांड भी देंगे कि 10 दफ़ा हमने कर दिया, तो अब इस पाँव को दोबारा अपनी तरफ खींचें, जैसे कि मैंने किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उस्मान भाई पाँव खींचे ऊपर, 1, रिलैक्स, फिर से खींचे, 2, फिर से खींचे, 3, वेरी गुड। अब चूंकि पाँव नीचे गिरा हुआ है तो जो नीचे वाले मसल्स हैं, जो प्लांटर फ्लेक्सर मसल्स हैं, ये टाइट ना हो जाएं। इनकी टाइटनेस को कम करने के लिए हमारे पास स्ट्रेचिंग का ऑप्शन है। तो हम नीचे वाले मसल्स को स्ट्रेच करेंगे,
जो सामने वाले मसल्स हैं, जो ऊपर वाले डॉर्सिफ्लेक्सस हैं, इनकी बलिस्टिक स्ट्रेचिंग, और जो नीचे वाले मसल्स हैं इनकी सस्टेन, साइक्लिक, इंटरमीडिएट, जो भी आप स्ट्रेचिंग परफॉर्म करना चाहें वो आप लाजमी करें। और जो स्ट्रेच साइकिल है, जो स्ट्रेच का ड्यूरेशन है वो 30 सेकंड होना चाहिए और मिनिमम 2 देने हैं आपने। यहाँ तो 30 सेकंड तक सस्टेन रखें, अगर सस्टेन नहीं रखना तो आप इसको साइक्लिक या इंटरमीडिएट मैनर के अंदर परफॉर्म करें। जब आप ये दोनों परफॉर्म कर चुके हों तो आप पैसिव मूवमेंट सिंपल परफॉर्म कर सकते हैं रिलैक्स करने के लिए मसल्स को। डॉर्सिफ्लेक्सर्स वाले भी, प्लांटर फ्लेक्सर्स वाले भी, स्पेशली डॉर्सिफ्लेक्सर्स जो वर्क कर चुके हैं, जो थोड़े बहुत टायर्ड हो चुके होंगे, उनको रिलैक्स करने के लिए सिंपल पैसिव मूवमेंट्स, ताकि जॉइंट रेंज भी मेंटेन रहे। तो हम क्या कर रहे हैं, जो मसल्स हेल्दी हैं उनको खिंचाओ या उनकी शॉर्टनिंग को प्रिवेंट करेंगे, स्पेशली बैक साइड के मसल्स। जो जॉइंट इन्वॉल्व हैं उनकी रेंज को मेंटेन करेंगे। थर्ड पे जो मसल्स वीक हैं उनकी विद सपोर्ट एक्सरसाइज करवाएंगे। ये हम अराउंड एंकल परफॉर्म कर चुके हैं। अब नेक्स्ट, ताकि गेट पैटर्न को इम्प्रूव किया जाए, जैसे पेशेंट्स हाई आर्च या हाई स्टेपिंग गेट के साथ चलते हैं, तो इनकी हाई आर्च या हाई स्टेपिंग गेट को कम करने का सिर्फ एक ही मेथड है कि जितना ज़्यादा फुट डॉर्सिफ्लेक्स होना शुरू हो जाएगा, जितना ज़्यादा पाँव ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, तो इसके साथ हाई आर्च या हाई स्टेपिंग गेट कम हो जाएगा। या फिर हम क्वाड्रिसेप मसल्स को ट्रेन ऐसे करें कि जितना वो हिप फ्लेक्शन को यूज कर रहे हैं, हिप फ्लेक्सर मसल को यूज करके अपने पाँव को ऊपर उठा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि हिप फ्लेक्सर्स को यूज करने के बजाय क्वाड्रिसेप मसल्स को यूज करें, ताकि जो हाई स्टेपिंग गेट है वो कम से कम हो। इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास नी रोल हो और पेशेंट को कमांड देंगे कि अपना घुटना नीचे दबाए, तो आप नीचे दबाएं उस्मान पे, और पेशेंट जैसे पाँव पर उठाएगा इसी तरह से 6 सेकंड्स के लिए होल्ड करेगा। 3 4 5 6 रिलैक्स, फिर से 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। इसी तरह से 10 टाइम्स आप परफॉर्म करेंगे और इसके भी सेट आप बनाएंगे, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, जितने पेशेंट के साथ आप उसकी मसल स्ट्रेंथ के साथ बना सके। सेकंड एक्सरसाइज, ये भी नी के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अंदर की तरफ दबाएं, 1 2 दबा के रखें उस्मान भी, 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स, फिर से 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। इसी तरह से इसको भी आप 10 टाइम्स अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद बाहर वाले मसल्स, लेग के बाहर खोलें, इस लेग को 1 2 खोल के रखें, 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स, फिर से खोलें, 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। इस तरह से बाहर वाले मसल्स, इनकी भी सेम आप 10 टाइम्स रेपिटेशंस के साथ, और सेट 1 2 या 3 स्टार्ट करें आप 1 सेट के साथ, फिर आस्ते आस्ते से बढ़ाते जाएं 2 सेट तक, 3 सेट तक, और डे की जो फ्रिक्वेंसी है वो भी 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4। अब लास्ट एक्सरसाइज है, टांग ऊपर उठानी है। टांग उठाने के लिए थोड़ा सा बस यहाँ तक, और इस जगह पे आप पेशेंट कोशिश करेगा कि अपने पाँव को अपनी तरफ खींचे और उसके बाद टांग ऊपर उठाए। ठीक है, बस यहाँ पे रुकें। इसके साथ ओवरऑल जो लेग के मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो, ताकि पेशेंट का गेट बेहतर से बेहतर हो। और इसके लिए भी होल्ड 6 सेकंड, और जो रेपिटेशंस हैं वो 10। रिलैक्स नीचे। और जो लास्ट एक्सरसाइज है, हम ओवरऑल जो लेग के मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए वेट बेरिंग इंड्यूस करवाते हैं, ताकि मसल्स एज अ होल फ्रॉम फुट, फ्रॉम टोज टू हिप साइड, सारे के सारे मसल स्ट्रांग हो जाएं। इसके लिए वेट बेरिंग है। तो वेट बेरिंग करवाने के लिए हम पेशेंट को सपोर्ट देंगे और उसको बोलेंगे कि अपनी जो अफेक्टेड लिम्ब है उसके ऊपर खड़ा हो। तो कमांड ऐसे ही है कि पेशेंट को बोलेंगे कि अपनी अफेक्टेड लेग को ग्राउंड पे रखे और जो हेल्दी लेग है उसे ऊपर उठा ले, खड़ा हो, और सेकंड्स काउंट करें। आप स्टार्ट में इनिशियली 10 सेकंड्स तक होल्ड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। और इसकी भी रेपिटेशंस 6 रेपिटेशंस रखें 1 मिनट तक, उसके बाद रेस्ट दें और अगेन उसको सेकंड सेट, फिर थर्ड सेट, फिर फोर्थ सेट, डिपेंड करता है कि अपने पेशेंट की मसल पावर कितनी है और उसके हिसाब से आपने चलना है। थैंक यू।